कर्तव्य पथ के इतने अच्छे बैकड्रॉप पर हैं, इसलिए मैं आपसे जो क्रेडिट ग्रोथ है बैंकिंग सेक्टर की, जिसको हम बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज, इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, उससे स्टार्ट करूंगी कि क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं ग्रोथ के, उससे स्टार्ट हुआ है या फिर जो हमने स्ट्रॉन्ग और क्लीनर जो बुक्स हैं बैंक्स की, उसकी वजह से हम ये इफेक्ट देख रहे हैं? देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इंडियन इकोनॉमी को आज भी पूरे विश्व में सबसे ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। अभी आप देखें तो आईएमएफ की अपनी रिपोर्ट में और वर्ल्ड बैंक ने भी अपने असेसमेंट में इंडिया की जो इकोनॉमी है इसको सबसे ब्राइट स्पॉट में माना है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो लार्जेस्ट एडवांटेज है वो है कि हमारे पास जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंगर जनरेशन है जो प्रोड्यूस भी कर सकती है और कंज्यूम भी कर सकती है। और अभी पिछले 6-8 महीने से आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमी ऑलमोस्ट इज बैक टू नॉर्मल और अदर मोर देन द नॉर्मल, उसके ज़्यादा ग्रोथ रहता है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर इज आल्सो डूइंग वेरी वेल, एविएशन सेक्टर इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। तो अभी ये हुआ है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में नाउ पॉजिटिविटी हैज स्ट्रांगली कम बैक इनटू द मार्केट। एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि नाउ इट इज़ ए टाइम, दिस इज़ ए टाइम फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो इंटरनेशनली भी लोगों को पता कि किसी भी ज़्यादातर लोगों को पहले एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड करने का था कि चाइना से हम अपने सारे इंपोर्ट्स कर लेंगे या चाइना से हम अपना सारा बिजनेस कर लेंगे। पर अब लोगों को लगा कि नहीं, वी शुड हैव मोर देन वन कंट्री, और उसके अंदर इन द प्रोसेस इंडिया विल गेट ए प्रेफर्ड स्पेस। इंडिया को एक आराम में होगा कि हमारे भी जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं जो पहले सिर्फ 1-2 कंट्रीज़ में ही कंसनट्रेटेड थे, वो अब इंडिया में शुरू होंगे। तो जब गवर्नमेंट का पुश है, जैसे गति शक्ति में आपको मालूम है काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है, तो गवर्नमेंट का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टर्स का अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि इंडिया जो एक कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट भी स्टेबल है, पॉलिसीज़ भी स्टेबल हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का राइट क्लाइमेट है, और वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट है कि इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट। सो नाउ जितने अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा जो एक बड़ा फैक्टर है वो है जो बेस इफेक्ट का, क्योंकि पिछले साल पेंडेमिक था, तो आज जो हमारी परसेंटेज ग्रोथ है वो हम कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के डेटा से कर रहे हैं। तो पिछले साल में पेंडेमिक के इम्पैक्ट के कारण से ग्रोथ कम थी, तो उसके मुकाबले में अगर अपन देखते हैं तो अब हमारी जो ग्रोथ है वो 17% हुई है। बट ये ग्रोथ जो है वो आने वाले टाइम में मॉडरेट होगी, क्योंकि ये एक बेस इफेक्ट के कारण है और ग्रेजुअली देश में कम डाउन 12 से 13% की रेंज में भी आ सकती है। अच्छा। सो मगर ये फैक्टर बहुत पॉजिटिव है कि इंडिया का ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये पॉजिटिव सिग्नल है कि कंट्री की इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है। क्रेडिट ग्रोथ हमेशा जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसके आसपास ही चलती है, तो जो हम हाई क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं, ये क्या ग्रोथ की तरफ क्या इशारा करती है? देखिए, जहाँ तक जीडीपी ग्रोथ की बात है तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी जो एस्टिमेशन है अभी 7% की रेंज में है। मतलब ये जो रिड्यूस डाउन करने के बाद में 7 to 8% की रेंज में है, और हमारी जो क्रेडिट की ग्रोथ है 17% है। तो ये थोड़ा मिसमैच फॉर द टाइमिंग है। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतना जंप नहीं करती है पेंडेमिक के जस्ट बाद में जितना कि क्रेडिट ग्रोथ करती है, क्योंकि नए इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो नए इन्वेस्टमेंट होना और एक रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी होना में अंतर है। तो जो नए इन्वेस्टमेंट होने का काम है वो बीच में जो 2 साल नहीं हुआ पेंडेमिक में, वो चीज़ें अब शुरू हो रही हैं, और अब वो चीज़ें शुरू हो रही हैं तो उससे जो है वो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रही है। तो इस समय इसका रेशो जो है वो जीडीपी से ज़्यादा है, बट आने वाले टाइम में दिस विल गेट हार्मोनाइज्ड, अपने आप नॉर्मल सी में आ जाएगी।